दोस्तों हाल ही में मैंने अनोरा नाम की फिल्म देखी है जो एक अमेरिकन ड्रामा फिल्म है। लेकिन इसमें एक डार्क हंटिंग ट्विस्ट है जो आपको रियल लाइफ की क्रीपी रियलिटी से रूबरू कराती है। इस फिल्म को शॉन बेकर ने डायरेक्ट किया है और ये 2024 में रिलीज हुई है। अब इस फिल्म को फुल्ली समझने के लिए आपको कोई पिछली फिल्म देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैंड अलोन है। लेकिन अगर आप मेरी पिछली एक्सप्लेनेशन चेक करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम अनोरा फिल्म की कहानी को जानने वाले हैं, इसकी एक छोटी सी रिव्यू भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भैया जी। तो फिल्म की कहानी ब्रुकलिन के एक स्ट्रिप क्लब से शुरू होती है जहां अनोरा, जिसका निकनेम एनी है, वो 23 साल की है, उसकी सिस्टर के साथ रहती है और उसकी दादी जो रशियन थी। एनी एक नाइट क्लब में स्ट्रिपर है और एक दिन उसका बॉस उस एक यंग रशियन गाय से मिलवाता है। एक्चुअली में वो किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जिसे रशियन बोलनी आती हो। सो पूरे क्लब में सिर्फ और सिर्फ एनी ही थी जिसे रशियन थोड़ी बहुत आती थी। सो अपने बॉस के कहने पर वान्या के पास जाती है और जब वान्या एनी की रशियन सुनता है तो वो काफी इम्प्रेस होता है। उससे और जाने से पहले वो उससे क्लब से बाहर मिलने के लिए पूछता है कि क्या वो अवेलेबल है, क्लब के बाहर भी वो मिल सकती है। तो इस पे वो हाँ बोल देती है और उसी के नेक्स्ट डे एनी वान्या के घर जाती है, जो घर नहीं होता है, मेंशन होता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो वान्या को अकेले देखती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो करता क्या है, क्या वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर कोई ऐप डेवलपर। तो इस पर वान्या जवाब देते हुए मजाक में उससे बोलता है कि वो एक ड्रग डीलर है। वान्या का ये जवाब सुन के एनी मान लेती है कि हाँ वो ड्रग डीलर है। फिर वो हंसने लगता है और अपने स्टेटमेंट को चेंज करता है। फिर वो बोलता है कि वो एक गन डीलर है और फिर से एनी मान लेती है कि हाँ हो सकता है कि ये गन डीलर हो। लेकिन फिर वान्या हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसे कुछ नहीं है, एक्चुअल में उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच हैं। और जब वो अपने फादर का नाम बताता है तो एनी को कोई भी आइडिया नहीं होता कि यह किसका नाम ले रहा है। उस दिन की मुलाकात के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो एक वीक के लिए अवेलेबल है, क्या एक वीक के लिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है और इसके लिए वो उसे अच्छा खासा पे करेगा और $15,000 में ये डील डन हो जाती है। इसके बाद ये दोनों रातों दिन पार्टी करते हैं अपने दोस्तों के साथ और एक दिन रैंडम लॉस वेगस जाते हैं अपने प्राइवेट जेट में। और वहां टाइम स्पेंड करने के बाद वान्या को एक ख्याल आता है कि अगर वो किसी अमेरिकन से शादी कर ली तो उसे वापस रशिया नहीं जाना पड़ेगा और उसे अपनी फैमिली बिजनेस को भी नहीं संभालना पड़ेगा। पहले वो गोलमोल बातें करता है तो एनी भी कुछ सीरियस नहीं होती, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कन्वर्सेशन काफी सीरियस टॉक में कन्वर्ट हो जाती है और वो एनी को बोलता है कि वो काफी सीरियस है और वो चाहता है कि वो उसके साथ शादी करे ताकि उसे ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये सुन के एनी को पहले तो काफी हंसी आती है, लेकिन उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो शादी, ना कि डेटिंग। तो इस पे वान्या उसे कहता है कि क्या वो मजाक करते हुए तुम्हें दिख रहा है, वो अभी बहुत सीरियस है। जब वो बार बार एनी को बोलता है शादी के लिए तो फाइनली वो मान जाती है और ये दोनों वेगस में शादी कर लेते हैं। और वहां से वापस आके एनी सबसे पहले अपनी जॉब को क्विट कर देती है। तो उसके बॉस का रिप्लाई ये होता है कि आगे से वो किसी रिच कस्टमर को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो उसके क्लब में सारी अच्छी लड़कियां तो ऐसे ही चली जाएंगी, तो फिर उससे बिजनेस क्या ही होगा। एनी वहां से निकलने के बाद अपने घर जाती है और पैकिंग करती है। अपनी सिस्टर को बता के वान्या के मेंशन में शिफ्ट हो जाती है। शादी के कुछ ही घंटे हुए थे कि ये न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड वायरल हो जाती है। वान्या ने किसी प्रोस्टिट्यूट से शादी कर ली थी जिसे उसकी फैमिली इसे गलत रूमर बता के सच्चाई पता करने के लिए तोरोस को भेजती है। तोरोस जो वान्या का गॉडफादर है
और वही उसे बचपन से संभालता आया है। सो तोरस को न्यूयॉर्क पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो अपने से पहले दो लोगों को भेजता है, गार्निक और इगोर। ये दोनों जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगते हैं। जब ये मेंशन में पहुंचते हैं तो वान्या उन्हें एंट्री नहीं देता, तो ये फोर्सफुली मेंशन में एंट्री कर लेते हैं और वान्या से इनकी काफी बहस होने लगती है। वो बार बार इन दोनों को अपने घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है, लेकिन ये दोनों बाहर नहीं जाते। वो बोलते हैं कि जब तक तोरस नहीं आए वो इस घर से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही इन दोनों को जाने देंगे। वो वान्या को बताते हैं कि तुम्हारे इस स्टंट की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। ये सुनने के बाद वान्या काफी डर जाता है और घर से भाग जाता है, एनी को वहीं छोड़ के। वहीं एनी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और इसी बीच तोरस पहुंचता है तो वो उससे पूछता है कि वान्या कहाँ है। दोनों बताते हैं कि वान्या भाग गया है और एनी भी भागने की फिराक में है। तो वो इन दोनों को बोलता है इसको जाने बिल्कुल मत देना। वहीं एनी बार बार अपनी शादी को जेन्युइन बताती है और रिंग भी दिखाती है। तो इस पे तोरस कहता है कि इसकी रिंग सबसे पहले लो और सारे पेपर्स ले लो। इस पूरी स्ट्रगल में तीनों नोटिस करते हैं कि एनी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि उसने इगोर का कान काट लिया था और गार्निक की नाक तोड़ दी थी। सो वो दोनों उसके हाथ और पैर को बांध देते हैं। जब एनी बार बार उनसे अपने घर के बाहर निकलने के लिए बोलती है तो तोरस से क्लियर बताता है कि ये घर वान्या का नहीं है बल्कि उसके पेरेंट्स का है, और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए यह भी बताता है कि तुम जैसे वान्या को सोच रही हो वैसे वो बिल्कुल नहीं है। वो एक रईस बाप की बिगड़ल औलाद है। तुम उसे कुछ ही दिनों से जानती हो, लेकिन मैं उसे बचपन से जानता हूँ और उसने ये कोई पहली बार नहीं किया है। उसके फैलाए हुए मैस को मैं सालों से ठीक करता आ रहा हूँ, इसलिए समझो वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, क्योंकि वो अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है। वो एक छोटा बच्चा है जो दिनों रात वीडियो गेम खेलता है और अपने पेरेंट्स को तंग करता रहता है। एक्चुअल में एनी को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी फैमिली कितनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। आगे अपनी बात बोलते हुए तोरस बोलता है कि बेहतर यही होगा कि तुम हमारी बात मानो और अपनी शादी कैंसिल करने के लिए हमारी हेल्प करो वान्या को ढूंढने में। और ये बात सुन के एनी को थोड़ी थोड़ी रियलिटी समझ में आने लगती है। फिर ये चारों वान्या की खोज में निकलते हैं और हर उस जगह पे जाते हैं जहां वान्या हो सकता है। वो कई लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता था वान्या आखिर कहाँ है। और जब वो ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तभी एनी को फ्रेड का मैसेज आता है कि वान्या उसके क्लब पे है। जब ये सारे वहाँ पहुँचते हैं वान्या को लेने, तो मौका मिलते ही एनी वान्या को बहुत समझाती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नशे में होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर सुबह हो जाती है, लेकिन तब तक एनी वान्या को समझाती रहती है कि हमने शादी की है और ये लीगल है, हम किसी से नहीं डरते, किसी इन्फ्लुएंस में अपनी शादी के कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन वान्या किसी और ही मूड में होता है और जैसे ही सारे कोर्ट में पहुंचते हैं एनी तुरंत पलट जाती है। वो जज के सामने अपनी बातें बोलने लगती है कि ये लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हैं हमारी शादी को कैंसिल करने के लिए। हमने सही तरीके से शादी की है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और बातों बातों में पता चलता है कि इन्होंने शादी वेगस में ही की थी, सो कैंसिल भी वहीं होगी। और इसे सुन के तो उसका ये रिप्लाई आता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें 2 हफ्ते के लिए छोड़ा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था और तुमने क्या क्या कर दिया वो वान्या से बोलता है। वहीं दूसरी तरफ वान्या के पेरेंट्स फाइनली अमेरिका पहुंच जाते हैं अपने प्राइवेट जेट में। वान्या के पेरेंट्स की एंट्री एक्चुअल में बहुत खतरनाक तरीके से होती है। उन्हें देख के सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वान्या की मॉम वान्या को अपने पास बुलाती हैं और काफी डांटती हैं। एनी नोटिस करते हैं कि वान्या का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया है। अपनी मॉम के सामने वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है जो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ नहीं बोल रहा था। ये सब देखकर एनी को बड़ा गुस्सा आता है और फाइनली उसे तोरस की बातों पे यकीन आ जाता है। वान्या की मॉम एनी को धमकी देती है अगर वो इस शादी को कैंसिल नहीं करेगी उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और उसके जितने भी जानने वाले लोग हैं उन सब का वो नामो निशान मिटा देगी।
एनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वान्या को बोलती है कि अच्छा हुआ हमारी शादी कैंसिल हो रही है क्योंकि तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना अनएक्सपेक्टेबल है। वो वान्या को कावड़ और शीप बोलती है और फाइनली सारे वेगस पहुंच जाते हैं। मैरिज एनलमेंट के लिए ऑलरेडी वहां पर कुछ फिक्स होता है। ये सारे पेपर जल्दी जल्दी साइन हो जाते हैं और पेपर साइन होने के बाद एगोर वान्या से कहता है कि उससे एनी से माफी मांगनी चाहिए। तो इस पर उसकी मॉम बोलती है कि उसका बेटा किसी से भी माफी नहीं मांगेगा। इस पूरे सीन के बाद टोरोस इगोर से एनी को वापस घर छोड़ने के लिए बोलता है, तो वो उसे न्यूयॉर्क ले जाता है ताकि वो अपना सामान पैक कर सके और वहाँ ये दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे जैसे इनकी बातें शुरू होती हैं, इनकी बातें आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एनी इगोर को बोलती है कि उसने उसको असर्ट किया है और उसकी आंखें जो कि किसी क्रिमिनल की तरह लगती हैं, जिसे सुन के इगोर थोड़ा सा सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईगो एनी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। जब वो उसे उसकी डायमंड रिंग वापस करता है और बोलता है कि वो किसी और को कुछ ना बताए, वो उसका सामान बाहर निकालता है। वो जब वापस एनी के पास आता है तो एनी की फीलिंग्स चेंज हो चुकी होती हैं। उसको ये बिलीव होता है कि एगोर उसकी काफी केयर करता है। इतना कुछ होने में उसने एगोर को काफी टाइम उसकी केयर करते देखा था, पर उसने उसे जानबूझकर इग्नोर किया था। इससे साफ पता लगता है कि एगोर के मन में एनी के लिए फीलिंग्स है और एनी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये दोनों इंटीमेट होते हैं और एनी यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाती है। इगोर उसे संभालता है और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अनोरा फिल्म की कहानी और ये कहानी काफी सिंपल थी। बेसिकली एनी एक सेक्स वर्कर है जो अमीर लाइफ के सपने में फंस जाती है, लेकिन रूसी ओलिगार्क फैमिली की डार्क साइड उसे तोड़ देती है। अब यहाँ एक बात है कि फिल्म में कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ने इसे इतने रॉ तरीके से दिखाया है कि ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर लगती है। रिसर्च से पता चलता है कि फिल्म इंस्पायर्ड है रियल रूसी ओलिगार्क स्कैंडल्स से। जैसे 2010 में कई केस जहां फेक शादियां मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हुई थी और कई बार इसमें शामिल लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए। शॉन बेकर ने इस फिल्म में कई असली सेक्स वर्कर से बात की थी, उनकी जिंदगियां, जिनके दर्द सब रियल हैं। न्यूयॉर्क में हर साल हजारों ऐसी औरतें फंसती हैं जहां ग्लैमर के पीछे एक्सप्लेनेशन की डार्क वर्ल्ड है। फिल्म दिखाती है सेक्स वर्कर की डार्क साइड, जहां यूएस में हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। क्या ये स्टोरी आपको हॉन्ट नहीं कर रही? मैंने यहाँ पूरी फिल्म को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कमेंट करें कि आप कौन सी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।